Hi everyone, welcome back to my channel. I am Harshita and in today's video I will give you a clear vision how your next 100 days should look like. ठीक है? So as you know more precisely आपके पास सिर्फ 93 days बचे हैं and I want कि आप इन 93 days में कोई भी गलती मत करो, सारी गलतियां अवॉइड करो. रिविजन का एक बेस्ट टेक्निक बताती हूँ मैं आपको इस वीडियो में एंड आपका नेक्स्ट 93 डेज का रूटीन कैसा दिखना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी. ठीक है? स्टार्टिंग विद कि आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए. अब मेरे को ये बताने की जरूरत तो नहीं है कि आपको रिवीजन करना चाहिए क्योंकि आपने अगर पहले 11th करी है तो आप 11th भूल चुके हो ऑलमोस्ट एंड अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप वापस से वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ और उसके क्वेश्चंस करो. तो उसके लिए आप क्या करोगे, जस्ट अपने नोट्स लो, उनको एक बार ऐसे ही देख लो. ठीक है? पहला एक बार आपका ऐसे रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार इस चैप्टर में मैंने क्या क्या पढ़ा था. सेकेंड टाइम जब आप उन नोट्स को देखोगे ना तो उसके साथ ना एक रफ नोटबुक रखना कि उन नोट्स में जो भी लिखा है एवरी लाइन एवरी वर्ड उसे अपनी हैंडराइटिंग में बस एक बार लिख लो. कैसी भी हैंडराइटिंग में लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक बार उन नोट्स को लिख लो. कितने होंगे आपके नोट्स, 10 पेज के होंगे ज्यादा से ज्यादा. बस एक बार लिख लो. एक बार आप लिख लेते हो ना तो आपके दिमाग में ना वो चीज छप जाती है. ठीक है? सेकेंड चीज जब आपको थर्ड चीज दैट इज कि जब भी आप क्वेश्चन करोगे उन नोट्स को वापस से वैसे ही रिवाइज करा. जब आप लिख रहे हो तो हाईलाइट कर लो कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ से इस पे क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है? ये चीज मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही है, तो जब क्वेश्चन कर रहे हैं तब उन्हीं चीजों को पढ़ रहे हैं. ठीक है? आप क्वेश्चन करें, जैसे एग्जांपल लेते हैं, आपने फिजिक्स के क्वेश्चन करे तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ. जैसे मैंने जब फिजिक्स के क्वेश्चन करे थे तो क्या किया कि मैंने ना हर चीज के साइड में, जैसे हर क्वेश्चन के बाद उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है दैट इज कि अगर उसमें कोई फॉर्मूला लगा है तो उस फॉर्मूले को उसके साइड में छोटा सा लिख लिया. कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसकी स्टेटमेंट लिख ली कि यार ये सब एक्सेप्शन है, इनको याद करना है. ठीक है? तो जब भी मैं रिवाइज करूंगी सेम तरीका, पहले एक बार नोट्स लिखूंगी. अब मैंने एक बार लिख लिया तो मेरे को वापस लिखने की जरूरत नहीं है. सीधा क्वेश्चन पे आऊंगी, क्वेश्चन पे देखूंगी कि यार इसमें ये था कि बीच में मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगती, ये हो गया वो हो गया एंड दैट्स इट. मेरा वो चैप्टर रिवाइज हो जाएगा. ठीक है? दिस इज द बेस्ट वे यू कैन रिवाइज. अब यार पता है द वर्स्ट थिंग इज कि आपने कोई चैप्टर उठाया, जैसे कि मैंने रेस्पिरेशन प्लांट्स उठाया. अब रेस्पिरेशन प्लान मुझे पूरा आता है एक्सेप्ट ईटीएस. अब मेरे को ईटीएस नहीं आता. अब मैं उस चैप्टर को किस में डालूं कि मेरे को वो चैप्टर आता है, उसका रिवीजन और टेस्ट दे दूं, या फिर मैं उस चैप्टर को वापस से लेक्चर से पढूं. तो उसके लिए व्हाट यू कैन डू इज एक शीट लो, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करो. पहले में जो चीजें बिल्कुल नहीं आती, जिन चीजों का आपको वापस से लेक्चर देखना है और उसके नोट्स बनाने हैं, स्टार्ट उससे करो. बीच में आपको वो चीजें डालनी है दैट इज कि जो वर्स्ट पार्ट आपको लगता है, जैसे रेस्पिरेशन प्लांट्स में ईटीएस नहीं आता तो सिर्फ ईटीएस लिख दिया, या फिर केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये सब चीजें लिखो जो आपको सिर्फ सेगमेंट्स पढ़ने हैं एक चैप्टर के, उन पे ही फोकस करना है, वो आपको बीच वाले कॉलम में लिखना है. ठीक है? थर्ड कॉलम में सेम आपका जो भी आपको आता है, जो चैप्टर पूरा हो गया है उसे लिखो. मेक श्योर कि आपका जो फर्स्ट कॉलम है, जो चैप्टर्स बिल्कुल नहीं आते, वो बहुत ज्यादा ना बढ़े क्योंकि अभी आपके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं है. आई विल सजेस्ट कि कौन से पेपर करने हैं. ठीक है? कमिंग बैक कि कौन से पेपर करने हैं, आजकल बहुत सारे यू हैव वेराइटीज, मॉक टेस्ट, रिविजन, पार्ट टेस्ट, ग्रैंड टेस्ट. तो कैसे करने हैं? रिविजन किया, गिव अ पार्ट टेस्ट. पार्ट टेस्ट में आपने जो भी रिवाइज करा चैप्टर, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स किया या फिर रेस्पिरेशन किया, उसके टेस्ट दे दिया, वो आपका पार्ट टेस्ट में आ गया. हर एक वीक में अगर आपके पास बहुत सारे चैप्टर बचे, नहीं तो हर 3 डेज में ग्रैंड टेस्ट देना स्टार्ट करो. इस मंथ में एटलीस्ट 15 ग्रैंड टेस्ट देने हैं. ठीक है? मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि देखो मैंने यहाँ पर लिखा था अगर आप फेब में 15 ग्रैंड टेस्ट दो, वैसे तो मैंने आइडियली 37 लिखे थे और कि 37 नहीं हो पाएंगे तो लेट्स कीप कि 15 ग्रैंड टेस्ट आपने फेब में दिए, मार्च में 31 एंड अप्रैल में दो, दो एक दिन में. तो अप्रोक्सीमेटली अगर आप नीट दोगे ना तो आपका 100 टेस्ट होगा. ठीक है? दैट्स वाई मैं बता रही हूँ आपको, जितने क्वेश्चन करोगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि एक बार जब आपको क्वेश्चन करने की आदत लगती है ना तो आप क्वेश्चन देखते ही उसके आंसर आपके ना दिमाग में आ जाता है कि बस याद कर लो आप क्वेश्चंस. मैं सजेस्ट करूंगी कि अब अगर आपके पास समझने का टाइम नहीं है तो याद कर लो. कोई नहीं पूछता आपका नीट कैसे निकला, बस आपको फोकस करना है कि बस मुझे एक सीट चाहिए वहां पर. ठीक है? तो अब कौन से टेस्ट पे फोकस करना है, इस मंथ में पार्ट टेस्ट दो, ग्रैंड टेस्ट 3 दिन में, 7 दिन में एक दो. बट अगर आप मेरे से पूछोगे नेक्स्ट मंथ में, मैं कहूंगी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लो. उससे आप जैसे ही आपका वो कोई भी आप पार्ट टेस्ट देते हो तो उसी चैप्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट मंथ में वो 37 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अप्रैल में वापस से सॉल्व करने हैं। एटलीस्ट एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 2 से 3 बार सॉल्व करो, याद कर लो उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को, क्योंकि वही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपके वापस से रिपीट होते हैं। सबको समझ में आ गया ये? ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता दिए। अब पता है एक गलती सबसे बड़ी क्या होती है कि हमारे जो क्वेश्चन ठीक होता है उस पर तो टिक लगा देते हैं, जो गलत है उस पर क्रॉस लगा दिया, बट भाई जो गलत है उसकी करेक्शन कौन करेगा? एक करेक्शन नोटबुक बनाओ, जो भी क्वेश्चन आपका गलत है उस करेक्शन नोटबुक में आपने लिख दिया। ठीक है, अब इससे क्या फायदा होगा, जैसे आपके पास टाइम नहीं है बहुत ज्यादा, तो उस करेक्शन नोटबुक को पढ़ लिया कि ये मिस्टेक्स थी मेरी, और उन नोट्स को पढ़ लिया जो आपने हाईलाइट किया हुआ था। समझ में आ गया आपको? ये आपका एक, मेरे हिसाब से ये आपका विजन रहना चाहिए फॉर द नेक्स्ट 93 डेज। जो चैप्टर नहीं हुए उसको टेबल बनाई, जो नहीं हुए उसके लेक्चर्स कंप्लीट करो। यार मैंने आपको लास्ट मंथ की डेडलाइन दी थी कि जनवरी में कंप्लीट कर लेना, फेब अप्रैल मार्च हम तीनों में एग्जाम करें, पेपर करेंगे, बट आई थिंक बहुत सारे लोगों की वो तो कंप्लीट नहीं हुई है। तो लेट्स फोकस पहले कर लो आप। मैं कहूंगी कि जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हो, जैसे आप रिवाइज कर रहे हो, उसके साथ एक चैप्टर करा। जैसे आपका कोई चैप्टर रह गया है, केमिकल बॉन्डिंग रह गया है, कोई बहुत बड़ा चैप्टर रह गया है, तो उसके साथ 2 पार्ट टेस्ट और वो बड़ा चैप्टर। कोई छोटा चैप्टर रह गया है तो उसके अकॉर्डिंगली आप अरेंज करो, बट एक दिन में एक टेस्ट तो दो प्लीज। ठीक है, बाकी देखो आपकी मर्जी है। अब आते हैं रूटीन पे कि आपका नेक्स्ट 100 डेज का रूटीन क्या रहना चाहिए। मैं आपको कोई भी टाइम टेबल नहीं दे रही कि इतने बजे उठो, ये करो वो करो। मैं आपको सिर्फ कुछ बेसिक बातें बताती हूँ। स्टार्टिंग विथ स्लीप, एटलीस्ट 7 से 8 घंटे की नींद लो। 7 से कम नहीं करना, 8 से बढ़ाना नहीं है। डजेंट मैटर आप कभी भी सोते हो, आपको रात को पढ़ना है आप रात को पढ़ो, आपको सुबह पढ़ना है आप सुबह पढ़ो। ठीक है, बट अनरियलिस्टिक टाइम पे मत उठो कि 4 बजे उठ गए, वैसे रोज 8 बजे उठते हैं। आराम से 8 बजे उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स मोर इम्पोर्टेंट कि आप जब जाग रहे हो तो आप क्या कर रहे हो। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल कोई भी स्लीप को कॉम्प्रोमाइज करेगा, कोई नहीं करेगा। इनफैक्ट स्लीप को प्रायोरिटाइज क्या करो। स्लीपिंग मेरे हिसाब से तो मेरे दिन में सबसे पीसफुल चीज होती है। ठीक है, तो पहली चीज कि एक उठने और सोने का टाइम फिक्स करो कि यार इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, क्योंकि आप जब सुबह आपकी एक बार अच्छी जाती है ना तो आपका पूरा दिन अच्छा जाता है। ठीक है, जैसे कि यार सुबह ना बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे आपका लेट उठ गए तो आपको सोचने लग जाते हो यार अब तो ये हो गया है, अब क्या ही दिन अच्छा रहेगा, तो पूरा दिन बर्बाद कर देता है। तो नहीं करना है ऐसा। कोई बात नहीं, आपकी सुबह बेकार हो गई तो थोड़ी देर और सो जाओ, या फिर थोड़ी देर और ऐसी चीज कर लो जिससे आपको रिफ्रेश लगता हो। ठीक है, उसका मतलब फोन चलाना बिल्कुल नहीं है। फोन को प्लीज दूर रखने की कोशिश करो, या फिर टाइम से चलाओ। जैसे आपका कोई टाइम होगा फोन चलाने का कि 10 से 11 चलाना है, 11 से 12 चलाना है, तो एक टाइम पीरियड में फोन को यूज करो। फोन को बिल्कुल फेंकने के लिए नहीं कह रही, बट एक टाइम में फोन यूज करो और उसको ना एज अ रिफ्रेशमेंट या फिर एज अ रिवॉर्ड ट्रीट करो। ठीक है, तो ये मैंने आपको एक रूटीन दिया है, एक विजन मेरी तरफ से कि आपका क्या होना चाहिए, जिसमें आपको कैसे प्रायोरिटाइज करनी है चीजें। ये मेरी तरफ से था। बाकी आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग अभी कहाँ पर हो, कितने चैप्टर्स हो गए हैं, क्या हो गया है, या फिर मैं आपकी कैसे और हेल्प कर सकती हूँ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना, या फिर टेलीग्राम पे बता देना, जैसे भी आपको अच्छा लगे। ठीक है, चलो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपके 8-9 मिनट ले लिए। इनफैक्ट पता है मैं बहुत देर से इस वीडियो को बनाने में लगी हुई हूँ, लाइक 42 मिनट्स हो गया। 42 मिनट्स में मैंने 9 मिनट की वीडियो बनाई है। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप लोग प्लीज पढ़ते रहो, कोई भी बात शेयर करनी हो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।